अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलरज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप तमामी का इस्तकबाल है। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हम तमामी जानते हैं कि हमारा 10वीं का इम्तिहान शुरू है और हमारा जो अगला पेपर आने वाला है वो हमारा मैथ फर्स्ट का पेपर है। चलिए, मैथ फर्स्ट के ताल्लुक़ से कुछ वीडियो उसके ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ जो हमारे सबक नंबर 1 में हिंदसी अशकाल के ऊपर डिपेंड करते हैं। हिंदसी अशकाल पर हमें इम्तिहान में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए आज की वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है। सवाल गौर से देखिए कि एक मुसाविल साखिन मुसल्लस का अहाता 24 सम है। उसके मुतमासिल ज़िलों की लंबाई उसके कायदे की लंबाई के दुगना से 13 सम कम है। तो मुसल्लस के तमाम ज़िलों की लंबाइयाँ क्या होंगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल बड़ा ही इजी है। चलिए हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास मुसल्लस में जो मुसल्लस दिया गया है वो है हमारा मुसाविल साखिन मुसल्लस। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसाविल साखिन मुसल्लस हमारा कौन सा होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ऐसा मुसल्लस होता है जिसके दो ज़िलों की लंबाइयाँ सेम होती है। कैसी होती है? सेम होती है। तो यहाँ पर हम मानिए इसे हम ए नाम दे देते हैं, इसे हम बी और इसे हम सी। तो मुसाविल साखिन मुसल्लस में याद रखिए उसके दो ज़िलों की लंबाइयाँ कैसी होती है? मुतमासिल होती है। आइए यहाँ पर हल करते वक्त आपको किस बात का ध्यान रखना है। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर हल में इस तरह से आपको लिखना है कि फ़र्ज़ किया कि मुसाविल साखिन, इस तरह से आपको लिखना है साखिन मुसल्लस के कौन से ज़िले बोला गया? हमारा मुतमासिल ज़िलों की लंबाई है। ओके, तो अब यहाँ पर लिखते हैं मुसल्लस के मुतमासिल ज़िलों की लंबाई एक्स सम है। क्या है? एक्स सम। यहाँ पर आप चाहिए तो इसको वाई कर लीजिए। क्या है? वाई सम है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और उसका जो कायदा है, कायदे की लंबाई, क्योंकि हमें पहला कायदा दिया गया, हमें उसकी लंबाई फ़र्ज़ करनी थी। ओके, तो क्या बोला गया है कि मुतमासिल ज़िलों की लंबाई हमने किया क्योंकि उसके कायदे की लंबाई यानी जो बाद में आता है उसके हम पहले फ़र्ज़ करते। तो कायदे की लंबाई हमारे पास, कायदे की लंबाई हम यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं, कायदे की लंबाई एक्स सम है। ओके, इस तरह से हमने फ़र्ज़ किया। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा पहला जो सेंटेंस है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है? एक से स्टार्ट होकर 24 सम तक हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहली शर्त के मुताबिक। यहाँ पर हमें लिखना है पहली शर्त के मुताबिक। इस तरह से पहली शर्त के मुताबिक क्या है हमारी पहली शर्त? एक मुसाविल साखिन मुसल्लस का अहाता 24 सम है। अब मुसाविल साखिन मुसल्लस में कितने ज़िले हैं? दो ज़िले मुतमासिल है और एक कायदा है हमारे पास। तो हम यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया हुआ है मुतमासिल कितने ज़िले हमारे पास? दो। तो कायदा सबसे पहले हम लिखते हैं कायदा यानी एक्स, अहाता यानी तमाम अज़ला की जमा। तो यहाँ पर हमने लिखा 2y बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास? 24। याद रखिए क्या होता है अहाता का फार्मूला क्या है? तीनों अज़ला की जमा यानी x जमा y। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया? y जमा y यहाँ पर हमने कितना लिख दिया? 2y लिख दिया। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसे इरेज करते हैं पहले। आगे हिदायत हमें क्या दी गई है? आगे हिदायत दी गई है कि उसके कायदे की लंबाई के दुगना से 13 सम है। कौन है? उसके मुतमासिल ज़िलों की लंबाई। अब मुतमासिल ज़िलों की लंबाई हमने यहाँ पर क्या ली हुई है? हमने ली हुई है y। क्या ली हुई है? y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी शर्त से और से देखिए उसके मुतमासिल ज़िलों की लंबाई। तो मुतमासिल ज़िले हमारे पास कौन है? y है। यहाँ पर लिखा हमने, कॉमा दिया हुआ है। कॉमा मीन्स यानी बराबर की साइन लगाइए। उसके कायदे की लंबाई, कायदा हमने यहाँ पर x लिया हुआ है। लंबाई की दुगना से, दुगना यानी 2x से कितना कम है? 13 कम। तो यहाँ पर हमने लिखा 13 कम है। यह हमारी मसावत नंबर 2 हासिल हो गई।
ये हमारी मसावत नंबर 1 है और ये मसावत नंबर हमारी 2 है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मसावत नंबर 2 को 1 में रखने पर आप लिख लीजिए इस तरह से, 1 में रखने पर एक आपके पास है x जमा 2y बराबर 24। आपको कहाँ पर रखना है, y की जगह पर इस्तेमाल करना है। चलिए हम दूसरा कलर यूज़ करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो x एज इट इज़ रहेगा, जमा 2 भी एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ y की जगह पर हमें लिखना है 2x नफ़ी 13 बराबर 24। ओके, आइए x एज इट इज़ लिख लीजिए, जमा 2 ज़र्ब करता है 2 को तो कितना होता है 4x, फिर 2 ज़र्ब करेंगे 13 को, नफ़ी की साइन है हमारे पास, 13 दूनी कितना होता है 26 बराबर 24। ओके, आगे हम लिखेंगे 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा बराबर 24। हमें पता है कोई अदद इधर मनफी रखता है तो उधर जाकर वो मस्बत हो जाता है, तो हमारे पास 5x बराबर हासिल हो गया 50। इसलिए x बराबर कितना हासिल होगा हमें 10। x हमें मिल गया 10। अब हमें y मालूम करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए y की वैल्यू मालूम करना है तो हमको मसावत नंबर 2 में x की वैल्यू को पुटअप करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 10 को मसावत 2 में रखने पर, इस तरह से सेंटेंस लिख लीजिए। मसावत 2 यहाँ पर बताइए और यहाँ पर लिखिए आप 2x नफ़ी 13, यहाँ पर लिखिए 2 कॉस में 10 नफ़ी 13, फिर लिख लीजिए 20 नफ़ी 13। इसलिए y बराबर कितना हासिल हो गया 7। तो प्यारे बच्चों, आपको आखिर में जुमला इस तरह से लिखना है कि मुसल्लस के तमाम ज़िलों की लंबाइयाँ, आखिर में इस तरह से सेंटेंस आप लिखिएगा ज़रूर, मुसल्लस के तमाम ज़िलों की लंबाइयाँ। ओके, ज़िलों की लंबाइयाँ कितनी दी गई है 7,7 और 10 सम है। यह आपको आपके आंसर होने के बाद इस तरीके का सेंटेंस लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में एक हाद्दा ज़ाविया की पैमाइश दूसरे हाद्दा ज़ाविये की पैमाइश से 20 ज़्यादा है, तब कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के दोनों हाद्दा ज़ावियों की पैमाइश मालूम कीजिए। हमारे पास जो मुसल्लस दिया गया है वो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस दिया गया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाते हैं। देखिए शक्लें अगर आप लोग बनाते हैं पेपर में तो कोई बात नहीं, शक्लें वहाँ पर बनाइए जहाँ पर आपको ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ शक्ल बना रहा हूँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप शक्ल ही बनाइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि शक्ल के बगैर हम इसका जवाब नहीं बता सकते हैं तो आपको शक्ल बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए हम अच्छी तरीके जानते हैं कि ये वाला जो एंगल होता है ये हमारा 90 दर्जे का होता है और बाकी 2 जो ज़ाविये होते हैं ये हमारे हाद्दा ज़ाविये होते हैं। ओके, ये हमारे 2 हाद्दा ज़ाविये होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल में, क्योंकि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बोला गया हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे कायमतुज़ ज़ाविया। ओके, इस तरह से हमें लिखना है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के, ओके, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के हाद्दा ज़ाविये x ज़ाविये की पैमाइश क्या है हमारे पास x और y है, x और y दर्जे है। इस तरह से हमने सबसे पहले 2 जो हाद्दा ज़ाविये थे हमारे, हमने उसको फ़र्ज किया। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ज़ाविया हमारा हो गया 90 दर्जे, तो बाकी 2 कैसे हो गए हमारे हाद्दा ज़ाविये। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x जमा y बराबर 90 दर्जे। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, याद रखिए कि x जमा y यानी 2 ज़ावियों की मजमुआ जो होता है वो हमारा मुकम्मला ज़ाविया भी होता है। तो यहाँ पर आप सेंटेंस में इस तरह से लिखिए कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के, इस तरह का सेंटेंस आपको लिखना है, कायमतुज़ ज़ाविया
मुसल्लस के हाद्दा जाविये क्या होते हैं? मुकम्मला जाविया होते हैं, मुकम्मला जाविया होते हैं। ओके, इस तरह का सेंटेंस आप यहाँ पर लिखिए और इसे आप मसावत नंबर 1 दे दीजिए। अब उसके बाद शर्त जो है हमारी, उस शर्त के मुताबिक हम लोग अगली मसावत बनाएंगे। हम लिखेंगे दी हुई शर्त से, क्या शर्त दी गई है कि एक हद्दा जाविया दूसरे हद्दा जाविया की पैमाइश से 20 ज़्यादा है। तो आपने एक हद्दा जाविया मानिए आपने लिया x बराबर ओके, दूसरा हद्दा जाविया से कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जमा का 20, इस तरह से हम लिखेंगे। आप y को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा x नफ़ी y बराबर 20। इसे आप मसावत नंबर 2 दे दीजिए। मसावत 1 और 2 में देखिए y जो है ये मुख्तलिफ अलामत रखता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मसावत 1 और 2 की जमा करने पर। ओके, दोनों मसावतें आप लिख लीजिए। आपको अच्छी तरह से पता है इखराज का तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं। दोनों मसावतें लिख लीजिए, x जमा y बराबर 90, हमें जमा करना है x नफ़ी y बराबर 20। यहाँ पर y कैंसल, हमारे पास बचा 2x बराबर 110। तो x बराबर 110 बटे 2, इसलिए x बराबर हमें हासिल हो गया 55 दर्जे। ओके, अब यहाँ पर लिखिए आप x बराबर 55 को मसावत आप 2 में रखिए या फिर 1 में रखिए। तो यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, इसको स्टार बता देते हैं मसावत को स्टार में रखने पर। ओके, तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले स्टार वाली मसावत x बराबर y जमा 20। ओके, यहाँ पर ना रखते हुए आप मसावत जो है हमारी मसावत नंबर 2 में रख लीजिए। चलिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हमें यह लगा कि यहाँ पर हमारी जो मसावत है वो y की वैल्यू हमको हासिल हुई है, लेकिन यहाँ पर हमने x की वैल्यू हासिल किए हुए, इसलिए हम इसे क्या करते हैं मसावत नंबर 1 या 2 में रखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 में रखने पर। तो 1 क्या है हमारे पास मसावत, x जमा y बराबर 90। x की जगह पर आप 55 लिख लीजिए जमा y बराबर 90। तो y बराबर 90 माइनस 55, इसलिए y बराबर हमारे पास आंसर हो गया 35। कितना आंसर हो गया हमारे पास? 35 हो गया। तो प्यारे बच्चों आखिर में जवाब आपको लिखना है कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के, देखिए यहाँ से लिखना है आपको, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के दोनों हद्दा ज़ावियों की पैमाइश 55 और 35 दर्जे है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन बोला गया हमें कि एक मकान के सामने, ओके, एक मकान के सामने बच्चों के खेलने के लिए मुस्ततिल नुमा कंपाउंड है। इस मुस्ततिल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर ज़्यादा है और उसका अहाता 60 मीटर है। कितना है? 60 मीटर है। तो बताइए तब वो कंपाउंड की पैमाइश क्या होगी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। किस तरह से लिखना है आपको, 2 ज़िलों का जिक्र किया गया, मुस्ततिल के बारे में बोला गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ़र्ज़ किया कि कंपाउंड, ओके, कंपाउंड की जो लंबाई है वो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे वो है x मीटर और चौड़ाई उसकी क्या है, y मीटर है। इस तरह से आपको फ़र्ज़ करना है y। आगे शर्त हमको दी गई है, क्या शर्त दी गई है कि उस मुस्ततिल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर ज़्यादा है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं शर्त के मुताबिक, या पहली शर्त से भी आप लिख सकते हैं क्योंकि अगली शर्त भी हमारे पास मौजूद है पहली शर्त से। अब आपने यहाँ पर लंबाई क्या फ़र्ज़ किया, x, और चौड़ाई y की है। हमें क्या बोला गया है कि मुस्ततिल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर ज़्यादा है। तो लंबाई यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, लंबाई बराबर चौड़ाई हमारे पास क्या दी गई है, y से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 6। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 1। आगे बोला गया है कि उसका अहाता
60 मीटर है। कितना है? 60 मीटर है। आप अच्छी तरह से जानते हैं अहाते का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? चारों अजला की जमा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अहाता कितना दिया है? मुस्ततिल का अहाता, यहाँ पर आप लिख लिए मुस्ततिल का अहाता बराबर होता है 2 कॉस में लंबाई जमा चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 लंबाई आपके पास x है, चौड़ाई आपके पास y है। ओके, तो मुस्ततिल का अहाता कितना है? 60। यहाँ पर हमने लिखा 60। 2 ज़र्ब करता है, इधर जाकर तकसीम करेगा, इसलिए x जमा y बराबर कितना मिल गया? 30। मसावत नंबर 2। ओके, ये मसावत नंबर 2 हो गई हमारी। ये देखिए मसावत नंबर 2 हमने यहाँ पर लिखा। अब आप यहाँ पर क्या कर लीजिए कि मसावत नंबर 1 को मसावत नंबर 1 को 2 में रखने पर, किस में रखने पर? 2 में, यहाँ पर लिख लीजिए आप 2 में रखने पर। तो मसावत नंबर 2 है हमारे पास x जमा y बराबर 30। x की जगह पर आपको रखना है y जमा 6 जमा y बराबर 30। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या जवाब मिलेगा कि ये y और y 2y हो जाएगा हमारा बराबर 30। ये 6 जमा में है, इधर जाकर मनफी का हो जाएगा। तो y बराबर यानी 2y बराबर हो गया हमारा 24। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 12। क्या हो जाएगा हमारा? y बराबर हमें कितना हासिल हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसको उठाइए मसावत नंबर 1 में रख लीजिए। तो y बराबर 12 को मसावत 1 में रखने पर, तो एक मसावत है आपके पास x जमा x बराबर y जमा 6। तो x बराबर 12 जमा 6, इसलिए x बराबर हमारे हासिल हो गया 18। ओके, लास्ट में आप जवाब लिख लीजिए। कंपाउंड की पैमाइश 12 मीटर और 18 मीटर है। चलिए इस वीडियो का हम आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्या बोला गया है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यह सवाल फिर से हो गया। तो चलिए इजाज़त दीजिए। आज की इस वीडियो में मैंने 3 सवाल आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी।